चाहे कन्याओं को साइकिल देने की हो, चाहे नौजवानों को पढ़े लिखों को लैपटॉप देने की हो, उन सारी की सारी पॉलिसीज को, सारी चीज़ों को उन्होंने वापस कर लिया और हम लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर भाषण देके बांटने का काम कर दिया। और भाजपा सरकार से पहले भी किसी ने ये काम किया था, समाज को बांटने वाले का काम किया था। उन्होंने नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये किसका नारा था? अंग्रेजों का नारा था। अंग्रेजों ने ये नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। उस नारे को फिर से अपनाया है अंग्रेजों के ही लोगों ने, जो हमारी चमड़ी में यहाँ पर घूम रहे हैं। उन्होंने हमें फिर से डिवाइड एंड रूल का नारा दिया। नौकरी छीनने के बाद, विकास के कामों को छीनने के बाद, हमारी प्रोग्रेस को छीनने के बाद, अब हमारे पास हमारा आदमी दो ही काम करता था। हमारे यहाँ ज्यादा पूंजीवाद आदमी नहीं था, हमारे यहाँ ज्यादा बिजनेसमैन आदमी नहीं था। हमारे पास दो ही लोग थे, दो ही तरह के काम होते थे, या नौकरी या खेती। तो पहले नौकरी छीनी, लॉकडाउन में मजदूरों का उत्पीड़न किया, लॉकडाउन में मजदूरों की मजदूरी छीनी। जब फैक्ट्रियां जबरदस्ती बंद करा दी, कहां गया कोरोना? कहां गया कोरोना? वो कोरोना के माध्यम से हमको 9 महीने 8 महीने घर में बंद कर दिया गया। हम लोग भूखे प्यासे रहे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी मजदूरी छीन ली, हमारी नौकरी छीन ली उस लॉकडाउन में, सिर्फ ये वैक्सीन बेचने के लिए। जो ये वैक्सीन आ रही है, इसको बेचने के लिए, बड़ी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के लिए उन्होंने हमारे मन में ये भय पैदा कर दिया कि कोरोना हम सबको मार देगा। और जब 5 या 100 या 200 पेशेंट पूरे भारतवर्ष में थे, तब इन्होंने हमारे देश को लॉकडाउन के आग में झकझोर दिया। शिक्षा बंद हो गई, शिक्षा संस्थानें बंद हो गई, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, मजदूरी बंद हो गई। आदमी भूखा प्यासा 8-9 महीने काटा। और उसके बाद बैंकों की ब्याजें चलती रही, सरकारी संस्थाओं के बिल चलते रहे, बिजली का बिल आया, शिक्षा और क्या कहते हैं, बैंकों ने अपनी ब्याजें लगाई। अब आदमी ने जब काम नहीं किया तो ब्याज कहां से देगा? आदमी ने जब काम नहीं किया तो बिजली का बिल कहां से देगा? सारे के सारे आदमियों को भूखा प्यासा और गरीब को और गरीब बनाने का काम इन्होंने इस साल में किया। जब बेरोजगार मर गया, जब मजदूर मर गया, तो एक ही आदमी था जो बचा हुआ था, जो लड़ाई करने में नेकात सक्षम था। वो था इस देश का किसान। अब इन्होंने आखिरी अटैक किया है किसान पर। तो ये जो चौपाल लगाने का आज हम लोगों ने काम किया, इस चौपाल का उद्देश्य यही है कि आज हम अपनी बात आपके सामने रखें। और यही बात, ये जिम्मेदारी हम आपको देके जा रहे हैं कि ये बात अपने रिश्तेदारों में कहो, अपने दोस्तों में कहो, अपने गांव में कहो। अगर आपने गांव में अपनी बात नहीं रखी, आपने रिश्तेदारों में अपनी बात नहीं रखी, अपने मित्रों में अपनी बात नहीं रखी, तो कल हम लोगों को कोई भी देखने वाला नहीं होगा। हम फिर से गुलामी की दौर में पहुंच जाएंगे, जहां ये जब अंग्रेज रहते थे तो हमसे ओपीएम की खेती कराते थे, और ओपीएम की खेती करा के उसको अंग्रेजों के विदेशों में भेज देते थे, उससे मुनाफा कमाते थे। जमींदारी सिस्टम चलता था, लगान चलती थी। वही सब फिर से आने वाला है। जैसा कि आदरणीय झब्बू जी ने बताया, भंडारण करने का अलाउ कर दिया, तो भंडारण कौन करेगा? किसान करेगा। किसान पे इतनी हैसियत है कि वो अपने यहाँ 1 साल 2 साल का भंडारण कर ले? किसान पे इतना दम नहीं है। वो तो आज खेती करता है और चाहता है मुझे उसके उचित दाम मिल जाए। भंडारण करेगा पूंजीपति। पूंजीपति में भी 2 ही लोग, अंबानी और अडानी। वो आपके गेहूं का, आपके धान का, आपके आलू का, आपकी सब्जियों का भंडारण करेंगे, और उसके बाद जब आप खाने के लिए कुछ लेने जाओगे तो उसको बड़े से बड़े दाम में आपको ही देंगे। उसके बाद मंडियां खत्म हो जाएंगी। सुकाबाद की मंडी नहीं रहेगी, जसराना की मंडी नहीं रहेगी, अवागढ़ की मंडी नहीं रहेगी, एटा की मंडी नहीं रहेगी। आप कहां बेचने जाओगे? समाजवादी पार्टी में गांव-गांव कांटे लगते थे, अब कांटा नहीं लगेगा, मंडी नहीं रहेगी। आपकी मजबूरी होगी कि हमारा कोई ये फसल कुछ ले ले।
अगर इन्हें करना ही था किसानों के लिए काम तो इन्हें मूल्य बढ़ाना चाहिए था। जो 1,500, 2,000, 2,500 का फिक्स्ड मूल्य करते हैं उन्हें 5,000, 10,000 करते तो किसानों का कुछ भला होता। तो मूल्य, उचित मूल्य तो मिलेगा नहीं, मंडी खत्म हो जाएंगी। हम लोग कहाँ जाएंगे? बेंगलोर बेचने चले जाएंगे, हरियाणा बेचने चले जाएंगे, कलकत्ता बेचने चले जाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। वो ही व्यापारी हम लोगों का माल लेके भंडारण करके जिस चाहे जाए उस दाम में बांटे। तो आज हमारे किसान, जैसे आजादी की लड़ाई के टाइम भगत सिंह ने आजादी दी थी, चंद्रशेखर जी ने आजादी दी थी, रानी लक्ष्मीबाई ने आजादी दी थी, वैसे ही वो किसान किसानों की आजादी के लिए, गरीबों की आजादी के लिए इस ठंड में रोड पे बैठे हुए धरना दे। और जब हम लोग धरना देने जाते हैं तो हम पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों पे 2-3 मुकदमे लिख चुके हैं। हम सारे लोगों पे मुकदमे लिख चुके हैं। हम लोग जब धरना देने जाते हैं लाठी खाते हैं और मुकदमे खाते हैं। अपनी बात रखने का हमें हक नहीं है, पुलिस लगा दी जाती है। और पुलिस आजकल क्या कर रही है ये तो आपको पता ही है। सिवाय लूट के काम के अलावा पुलिस पे कोई काम नहीं बचा है। थाने में चले जाओ तो 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, गांव में 100 नंबर आ जाए तो 1,000-2,000 रुपये तो जेब से जाने ही हैं। पुलिस को देख के पुराने डकैतों की याद आती है। हुआ करते थे पुराने डकैत जो गरीबों को यही आवागढ़ वाली रोड पे लोग जा नहीं पाते थे और दिन में लूट लिए जाते थे। ये पुलिस भी वही काम कर रही है, रोडों पे बैठी रहती है और मोटरसाइकिल वाला गरीब आदमी कोई मिल जाए तो उसे लूट लेती है। तो ये जब सपा सरकार आएगी, आदरणीय अखिलेश जी फिर से आएंगे तो ये पुलिस को लूटने का लूट सिखा देंगे और इनको जो न्याय का काम करेंगे तो पुलिस वाले रहेंगे, अन्याय का काम करेंगे, लूट का काम करेंगे तो इन सबको सस्पेंड किया जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये बस हाथ जोड़ के यही आग्रह करता हूं कि जो किसान उधर शहीद हुए हैं, जो किसान धरना दे रहे हैं, वो जो आग उन्होंने वहां पर जलाई है उसकी गर्मी यहां भी महसूस करना। और वो बात जो वहां पर संसद के सामने भूखे इस ठंड में मर के वो बात इस सरकार के सामने पिछले 1-1.5 महीने से कह रहे हैं, उस बात की आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में जरूर कहिएगा, नहीं तो हमारे शहीद जो किसान वहां पर मर गए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसी बात के साथ सारे बुजुर्गों को फिर से प्रणाम करके और इस कामना से कि 22 में 22 किल फिर आएगी, 22 में अखिलेश जी फिर आएंगे, 22 में गरीबों की, किसानों की बात रखने वाला फिर आएगा। आपके सहयोग से आपको फिर से प्रणाम करते हुए, सारी माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए, आपका आशीर्वाद आज यहाँ से लेते हुए और उस आपके आशीर्वाद से शक्ति और खून की संचार को बढ़ाते हुए और लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फिर आपके चरणों में वंदन करता हूं। और बाबा साहब भारत रत्न, हम लोगों के संविधान के रचयिता, उनको फिर से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय अक्षय।